वेब ब्राउजर की बात करते हैं। हम कल भी वेब ब्राउजर की ही बात कर रहे थे, उसमें कुछ पहलू छूट गए, यानी कुछ पहलू बाकी थे, उसके बारे में बात करनी है हमें। देखिए, जब वेब ब्राउजर की बात करते हैं हम, तो वेब ब्राउजर यानी कि आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, एक ग्राफिक बेस्ड होते हैं। देखिए, एक चीज समझिएगा आप, कभी भी अगर इन दोनों में से डायरेक्टली आपको पूछा जाए कि कौन सा वेब ब्राउजर ज्यादा स्पीड से चलेगा, ठीक है, तो आपका आंसर होगा टेक्स्ट बेस्ड जो है वो ज्यादा स्पीड से चलेगा एज कंपेरेटिवली ग्राफिक बेस्ड के। क्योंकि ग्राफिक बेस्ड में जितने ग्राफिक्स होंगे उन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, है ना, कन्वर्ट करके उनको 01 की फॉर्म में लाना पड़ेगा। जबकि टेक्स्ट में ऑलरेडी सारे टेक्स्ट हैं, 01 के फॉर्मेट में लाने के लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, हम कह रहे हैं मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए इसके कंपैरिजन में ये वाला जो है ज्यादा फास्ट चलता है। पहली बात ये, ऐसा कोई ब्राउजर है क्या कि सर आज की दुनिया में हम इसे यूज कर रहे हैं? ऐसा कोई ब्राउजर नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। पहले था लिनक्स करके, ये टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था, ठीक है। शुरुआती दौर में जब आपका www वेब आया था, वो भी एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर ही था शुरुआती दौर में। फिर क्योंकि उसका नाम परिवर्तित हो गया, नेक्सस हो गया, और आज जो है वो खुद एक ग्राफिकल बन चुका है। पर हम कह रहे हैं प्योर जो है आपका टेक्स्ट बेस्ड वो आपका लिनक्स था। और अगर बात करते हैं हम ग्राफिकल की, तो ग्राफिकल में आज भरमार पड़ी है आपके पास, ठीक है। आपका क्रोम ही उठा लो, सबसे बेस्ट। इंटरनेट एक्सप्लोर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। विंडो 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है? एज ही है ना, क्योंकि ये तो अब आपका खत्म हो चुका है। हम कह रहे हैं कि इसे रिटायर कर दिया गया है, और इसके रिप्लेसमेंट पे किसको लाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज को, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये अब नहीं एग्जिस्ट करता, एग्जिस्ट करता था, ठीक। चलो, तो ये बात हमने मोटा मोटी तौर पर दोनों के बारे में पढ़ ली। इसमें ओनली टेक्स्ट यूज आएगा, जबकि यहाँ पर ग्राफिक्स यूज आएंगे। कौन सा यूज करने में ज्यादा इजी रहेगा? ग्राफिक्स, है ना। हम कह रहे हैं कि ग्राफिक्स यूज करने में ज्यादा इजी रहेगा। चलो, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। फर्स्ट, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर। इस तरह के ब्राउजर में इस तरह के ब्राउजर में इस तरह के ब्राउजर में यूजर को यूजर को टेक्स्ट लिखकर टेक्स्ट लिखकर इंस्ट्रक्शन पास करने होते थे, इंस्ट्रक्शन पास करने होते थे, जिनका रिजल्ट भी उन्हें जिनका रिजल्ट भी उन्हें टेक्स्ट फॉर्मेट में ही प्राप्त होता था। इसमें किसी प्रकार से इसमें किसी प्रकार से,
मल्टीमीडिया का प्रयोग नहीं हो सकता था, मल्टीमीडिया का प्रयोग नहीं हो सकता था। नेक्स्ट लाइन में, इस प्रकार के ब्राउजर बहुत तेज हुआ करते थे, वह रिजल्ट भी जल्दी दिया करते थे, वह रिजल्ट भी जल्दी दिया करते थे। एग्जाम्पल करके ये लिख ली। ग्राफिकल बेस्ड, यूजर के इंटरेक्ट करने के लिए, 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 वह बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, वह बेहतर रिजल्ट पाने के लिए वह बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इस प्रकार के ब्राउजर, इस प्रकार के ब्राउजर, इस प्रकार के ब्राउजर सर्वोत्तम थे, इस प्रकार के ब्राउजर सर्वोत्तम थे। क्योंकि इनमें ग्राफिक्स का उपयोग हुआ करता था, उपयोग हुआ करता है, क्योंकि इनमें ग्राफिक्स का उपयोग हुआ करता है, क्योंकि इनमें ग्राफिक्स का उपयोग हुआ करता है। इसी कारण ये अत्यधिक सरल, अत्यधिक सरल वेब ब्राउजर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। कुछ वेब ब्राउजर के बारे में लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ही आ जाएगा आपका यह प्रारंभ में एक, ये लिख लो पहले एज इट इज, इसमें किस तरह का कोई कंसेप्शन नहीं डालना, ये बिल्कुल ठीक है। कुछ लिखा है इसमें, यह प्रारंभ में एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर हुआ करता था, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर हुआ करता था, और यह विश्व का प्रथम ब्राउजर था, और यह विश्व का प्रथम ब्राउजर था।
आगे जाकर इसका नाम आगे जाकर इसका नाम आगे जाकर इसका नाम परिवर्तित करके आगे जाके इसका नाम परिवर्तित करके नेक्सस कर दिया गया। हाँ वेब लिखो ना। हम वेब ब्राउजर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। यह प्योर टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था। यह प्योर टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था। यह प्योर टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था जिसे जिसे यूनिक्स के लिए बनाया गया था। जिसे यूनिक्स के लिए बनाया गया था। BINA बिना, एरिक के बिना बन नहीं सकता था। हम कह रहे हैं इसलिए एरिक बिना ने बना दिया। यह प्रथम ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउजर था। यह प्रथम ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउजर था। यह प्रथम ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउजर था जो कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो व डॉक्यूमेंट सभी प्रदर्शित कर सकता था। यह प्रथम वेब ब्राउजर था
जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, यह प्रथम वेब ब्राउजर था जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से चल सकता था। यही कारण था कि यह उस समय का मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर हुआ करता था। उस समय का मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर हुआ करता था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया फर्स्ट ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउजर था। फर्स्ट ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउजर था। ओपेरा किस तरह का ब्राउजर है? ग्राफिकल बेस्ड। ठीक है, बस इसमें एक ही लाइन लिख लो नीचे, यह ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउजर है। इसमें एक डेट मिलती है पर डेट पूछी भी नहीं जाती है और मैं डेट में ज्यादा फंसाऊंगा भी नहीं। 7 जनवरी 2003। और ठीक है, ईयर ही याद रखें आप। इस समय यह पहला ब्राउजर था
जो पूर्णतः मैक ओएस एंड आईओएस के लिए बनाया गया था। मोजिला फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था और ये भी एक ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउजर हुआ करता था। ठीक है, लिख लेना अभी ग्राफिक बेस्ड ही है। इसके बाद एक लास्ट अभी लेटेस्ट चल रहा है क्योंकि आपके नए वर्जन में आया है, इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस तो 2015 से ही कर दिया गया था। ठीक है, और किसका ये ठीक है, यहाँ खत्म होता है आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के सारे पोर्शन यहाँ क्लियर है। ठीक, ये टॉपिक यहाँ खत्म। ठीक है, मेजर मेजर ये दो पोर्शन बच रहे हैं बस आपके सिलेबस खत्म होने में। ठीक है, कौन सा पहला स्टार्ट करना है, ये वाला ग्राफिक्स है, ये वाला यूज करना है। चलो ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग हो गया।
सिलेबस सही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ एक और कुछ बच रहा है। एक और बच रहा है ना। ठीक है, ये एक टॉपिक और बचता है आपको। तो 3 टॉपिक हैं, स्टार्ट इसी को कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मल्टीमीडिया पढ़ लें। चलो, मल्टीमीडिया सुन के सिंपल सा दिमाग में 4-5 नाम आते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं कि सर 4-5 नाम जो है उससे मिलके आपका मल्टीमीडिया कंप्लीट हो जाता है। जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस। इससे आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट लिख देंगे तो हम इसी में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। टेक्स्ट में आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज अवश्य रूप से, जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो ये सारे फॉर्मेट आते हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मेट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे सभी। ठीक, बात करते हैं ऑडियो की। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल दोनों देखने को मिलेंगे आपको। जब वीडियो में हम बात करते हैं तो ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जबकि वहीं हम इमेज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 पोर्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, रास्टर और वेक्टर ये दोनों देखने को मिलते हैं। रास्टर को आप बहुत जगह देखते होंगे कि ये बिट मैप के नाम से भी आपको दिखेगा बहुत जगह। ठीक है, इस पोर्शन के बारे में हमको पढ़ना है, तब जाके आपका मल्टीमीडिया कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें हम जो देखते हैं फर्स्ट इस पोर्शन को, ऐसा क्या स्पेशल है सर जो इसी को देखें हम। इससे सीधे तौर पे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। और अभी इस एग्जाम में जब हमारे पिछले टेस्ट हुए थे, लास्ट टेस्ट, तब भी आपको पूछे गए थे। क्या आपसे वीजीए की फुल फॉर्म पूछी गई थी क्या? किसका पार्ट है वो? वीडियो का ही पार्ट है। कैसे है सर वीडियो का पार्ट? क्योंकि वो एक ऐसी तरह की पिन है जिसको आप यूज करते हो मॉनिटर में सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, हम कह रहे हैं वहां पर आप मॉनिटर में देखने के लिए यूज करते हो वीजीए को।
पहले तो यहीं फंसने से बचो। ठीक है, पहले यहीं फंसने से बचो। क्यों? क्योंकि बहुत बार आपको इस जगह तो क्या दिया जाएगा, ठीक है, ये एज इट इज दिया जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यही वीडियो की जगह वर्चुअल कर दिया जाएगा, ग्राफिक एरे दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको दे दिया जाएगा अलोकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से पूरी फुल फॉर्म याद है तो आपके लिए बहुत बेहतर है। पर अगर गलती से उसने आपसे थोड़ा सा एडवांस चल लिया और उसने कहा कि वीजीए के अंदर केवल ए का फुल फॉर्म बताओ, केवल ए का मतलब बताओ, तब हम फंस सकते हैं। हम कह रहे हैं तब आपको इस पूरे को याद होने की जरूरत है, या फिर हमको इसको पूरे की देखने की जरूरत है, क्या है, क्या वीजीए फॉर्म, क्या यूज करते हैं उसका। ठीक है, देखो सिंपल सा आपने अब ऐसा होता तो नहीं है, पर ये बेस्ट सुटेबल मिल पा रहा है मुझे। ऐसी 15 पिनों वाला आपको एक छोटा सा कनेक्टर दिखता है। ठीक है, आप क्या करते हो, उसको अपने सिंपल से मॉनिटर में यूज करते हो या सीपीयू में, मॉनिटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज हमको पता चलती है कि ये क्या कर रहा है आपका, वीडियो रिप्रेजेंट काम कर रहा है या फिर पिक्चर रिप्रेजेंट काम कर रहा है। ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूं किसी भी तरह से आपके मॉनिटर के अंदर या फिर प्रिंटर के अंदर, सॉरी मॉनिटर के अंदर या फिर आपका प्रोजेक्टर के अंदर यही पिन काम आती है। तो आउटपुट देने के लिए काम आ रहा है, सबसे पहली बात ये। आउटपुट में भी कैसा, हम कह रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आउटपुट के लिए काम कर रहा है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि इसमें टोटल पिन की संख्या कितनी होती है, 15। ठीक, तीसरी और मेन चीज जो कि इसके बारे में थोड़ा सा कम ही जानते हैं हम, ये ये एनालॉग रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। हम कह रहे हैं एनालॉग रिप्रेजेंटेशन का मतलब सर यहाँ पर क्या है ना, आप यहाँ पर एनालॉग से क्या प्रेरित करना चाह रहे हैं, आप ध्यान रखना या फिर ध्यान से देखना, पुरानी जो टीवी थी जहां पर आपका वीजे यूज होता था, वो उसके साथ साथ 3 अलग तरह की छोटी छोटी सी पतली केबल यूज हुआ करती थी, ग्रीन, है ना, सॉरी येलो, रेड और व्हाइट, है ना, उससे आप उसमें कनेक्ट करके और अपने टीवी में इनपुट डालते थे। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन के लिए काम आ रहा है, वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए, इसमें किसी तरह की आवाज है ही नहीं। आप देखो जब आप इसको कनेक्ट करते हो प्रेजेंटेशन से, है ना, आप उससे कनेक्ट कर रहे हो जब, तो इसमें किसी तरह की आवाज आती ही नहीं। हम कह रहे हैं ये आवाज नहीं आ रही है, पर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियो क्वालिटी दे सकता है। ठीक है, ये क्या करेगा, सिर्फ वीडियो क्वालिटी दे सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती साहब। क्यों? क्योंकि ये अभी वीडियो क्वालिटी दे रहा है, वो कौन सी दे रहा है, कंप्रेस दे रहा है। कंप्रेस दे रहा है, इट मीन्स कि इसकी क्वालिटी जो है उतनी हायर नहीं है जितनी हमको चाहिए, क्योंकि ये आपको
इस रेशियो तक की ही क्वालिटी प्रोवाइड करता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, एसडी कहते हैं। ठीक है, ये एसडी प्रोवाइड कर रहा है आपको, क्वालिटी बेहतर नहीं दे रहा है। अब सर इससे थोड़ी सी क्वालिटी अगर हमको अच्छी चाहिए वीडियो में, हमने छोड़ दी ऑडियो की बात, ऑडियो की बात करेंगे, पर अभी हम वीडियो की बात कर रहे हैं, इससे अच्छी क्वालिटी चाहिए तो हम क्या करें, अगर आपको इससे अच्छी क्वालिटी चाहिए तो इसमें एक छोटा सा एक्सटेंशन आता है, सुपर वीजी यूज करें। ये क्या एनहेंस करेगी सर, सब ये आपके इस रेशियो को एनहेंस कर देगी, यहां तक ले आएगी और यहां तक ले, तो वीडियो क्वालिटी जो है वो बढ़ गई आपकी। ठीक है, अब आप एचडी यूज कर रहे थे, अब आप एचडी यूज कर रहे हो, एफएचडी यूज कर रहे हो। हम कह रहे हैं यहां तक की तुलना में अब ज्यादा चीजें बेहतर हो गई। ठीक है, इसके बाद हम एक और रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ, ये तो आपका एनालॉग रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम कह रहे हैं कि सर ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो आपका दोनों दे दे, एनालॉग भी दे दे और डिजिटल भी दे दे, ऐसा कुछ है क्या आपके पास, ऐसी कोई चीज है क्या? हम कह रहे हैं बिल्कुल है। अच्छा, मैं आपको पहले दो मूलभूत चीजों के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जिसमें हम पहले एक वीजे की बात कर रहे हैं, जो एस्पेक्ट रेशियो से आपके एग्जाम कोऑर्डिनेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के बाद मैं जस्ट डायरेक्ट आ गया हूं आपके दोनों पे, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल बाकी है, पर डिजिटल अभी मैं स्किप कर रहा हूं ताकि दोनों आप पैरेलल समझ सके। एक एनालॉग हमने देखा, इसी के जस्ट बाद हम कह रहे हैं कि जो आपको दोनों तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, दोनों साथ प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया चीज ये है, अच्छा ये किसी एक कंपनी द्वारा नहीं बनेगी, है ना, इसको निर्मित करने के लिए बहुत सारी कंपनियों की मेहनत है, तो हम कह रहे हैं ये किसी एक व्यक्ति का पैटर्न नहीं है। पर इसमें अच्छी चीज क्या है, ठीक है, क्वालिटी बहुत बेहतर है और इसका साउंड जो है बहुत शार्प। इट मीन्स हम यहाँ पर दो चीजें देखते हैं, एक जो आपका सिग्नल जा रहा है एनालॉग वाला, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि वीडियो आपकी बहुत बेहतर है, ऑडियो आपकी बहुत बेहतर है, वीडियो आपकी बहुत बेहतर है। इन चीजों को कंटेंट करने के लिए हम कह रहे हैं दोनों चीजें यहाँ पर यूज आ रही है, वीडियो भी प्लस आपका साउंड भी, और दोनों ही आपकी वेल क्वालिटी में है। ठीक है, पर सर यहाँ समस्या क्या है, ठीक है, या देखो आज भी हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाली दो ही केबल है, या तो वीजीए या फिर एचडीएमआई। ठीक है, पर इनसे भी चीजें और ऊपर जा रही हैं, हम कह रहे हैं इनसे भी चीजें थोड़ी सी और ऊपर जाती हैं सर, है ना। चलो एक बार आप पहले ये लिखो, फिर उसके बाद फिर मैं फिर फ्लो में निकल जाऊंगा, इसके बारे में लिखो।
इसमें केवल ये लिख लो, सुपर। एचडीएमआई की फुल फॉर्म क्या है? वही पूछने वाले थे। मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन, बिल्कुल हाई डेफिनेशन। क्लियर चले? एक काम करो, ये भी लिख लेना ताकि इससे आगे चलना। आते हैं इसके ऊपर। देखिए, वहां हमने पढ़ा था कि एनालॉग टाइप का सिग्नल देता है यहाँ पर, है ना, पर यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये वीडियो में डिजिटल टाइप का सिग्नल दे रहा है। ठीक है,
डिजिटल टाइप का सिग्नल दे रहा। अच्छा, इसको बनाया किसने था? ठीक है, इसको किसने बनाया? आईबीएम ने बनाया, और अभी हमने लिखा था 1999 में बनाया। ठीक है, इसका काम बस इतना था कि यहाँ पर ये पिक्चर की क्वालिटी और ज्यादा एनहेंस करके दे रखा था, और ये डिजिटली प्ले कर रहा था। ठीक है, ये क्या कर रहा था? डिजिटली प्ले कर रहा था। पर बात यहीं खत्म नहीं हो रही। ठीक है, हमको HDMI 2002 में लाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अभी भी हम वही यूज कर रहे हैं, पिन तो यूज हो ही रही है, वो येलो वाली पिन जो है अभी भी पीछा तो छोड़ नहीं रही है, हम कह रहे हैं कि वो भी चल ही रही है अभी तक। तो वो कॉन्सेप्ट लाने के लिए जहां पर आप एक ही यूज करो पिन, क्योंकि आप देखो, आप अपने लिए यूज करोगे तो सिर्फ 2 केबल लग रही है, हम कह रहे हैं 2 पिन लग रही है, आपका काम चल जा रहा है, या 2 वायर लगा रहे हैं, आपका काम चल जा रहा है। ऐसी जगह जहां पर मल्टीटास्किंग हो रही हो और बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम कह रहे हैं वहां पर इन्हीं वायरों का एक पूरा जाल हो जाएगा और उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इन चीजों से निपटने के लिए किसी एक ऐसी केबल की खोज की गई जिसके बारे में हम कहते हैं कि दोनों काम प्रोवाइड करवा दे, और वही केबल कौन हुई आपके आगे जाके? हम कह रहे हैं HDMI वही केबल आपकी आगे जाके बनी। इसको बनाने के लिए IBM का भी हाथ था, इसको बनाने के लिए बहुत सारी वायर कंपनी का हाथ था। ठीक है, इसलिए हम कभी भी HDMI में ये मेंशन नहीं करते कि किसने बनाया, यहां पर साफ तौर पे हम कह रहे हैं कि IBM ने बनाया है डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल आपको प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी रखते हैं। ठीक, तो अगर क्रमवार देखें तो पहला VGA आपका, ठीक है, उसके बाद SVGA के बाद आपका DVI आ जाएगा। अच्छा, यहां पर भी है ना, DVI में भी कैटेगरी हुई, आगे आप जाओगे तो DVI में भी जैसे सेम कैटेगरी यहां चल रही है वैसे DVI की इंटरनल कैटेगरी चलती है, जिसमें हम कह रहे हैं कि ठीक है, ये एक प्रेजेंट कर रहा था एनालॉग, एक प्रेजेंट कर रहा था डिजिटल, और ये जो सबसे बेस्ट क्वालिटी बनी हमने कहा यार डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों यूज करेंगे। ठीक है, जो हमको यहाँ पर लास्ट में प्रोवाइड करवाई जाती, ये नहीं पूछा जाता पर फिर भी अगर पूछ ले तो आपको ये तीनों कंटेंट याद रखने हैं, ध्यान रखना है ना। DVI में A आता है एनालॉग के लिए, D आता है डिजिटल के लिए, और I आता है डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों के लिए। ठीक है, और हमें जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है वो कौन सा है? हम कह रहे हैं हमें जो लास्ट वाला कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, और हम इसी कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए 2002 में गए। 2002 में हमने HDMI देखी। HDMI में हमने कहा यहाँ पर वीडियो और इनपुट दोनों साथ में मिल जाएंगे, यानी कि ऑडियो और वीडियो दोनों साथ में मिल जाएंगे। आगे चल, अच्छा एक बार लिख लो फिर आगे चलते हैं, डिस्प्ले यूनिट लिखते हैं। चले, पहली बात कब आया? 2006 में। वैसा ना इसे बनाया। ठीक है, अच्छा ये आपको ना कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, इस तरह का पोर्ट का आपको देखने को मिलेगा, इसका शेप जो है वो इस तरह का होता है, जबकि HDMI का कैसा होता है हम ऐसा देखते हैं। HDMI से देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका वैसा इस तरह देखने को मिलेगा डिस्प्ले। ठीक है, तो अब डिस्प्ले पोर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पर डिस्प्ले पोर्ट अभी भी सब जगह यूज नहीं आता, अभी भी ज्यादातर मेजोरिटी में यूज होता है HDMI आता है।
यही रीजन है कि आपके अभी भी क्वेश्चन में HDMI और VGA बहुत ज्यादा तौर पे पूछा जाता है ना। VGA के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, वो 15 पिन का होता है ना। ये जो VGA वाला फॉर्मेट है ये बहुत ज्यादा फेमस है, वो पिन के बारे में सीधे तौर पे आपसे पूछता है कितनी पिन होती है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है वीडियो मल्टीमीडिया में। वीडियो आज पहला आपका कंप्लीट होता है, आगे क्लास नेक्स्ट।